बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू हमारा हज है। हम आज हज के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ में बैठे हैं मुफ्ती अब्दुल वासी साहब। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, कुछ हम हज के बारे में आपसे मालूमात लेना चाहेंगे। कुछ मेरे सवाल हैं मेरे जहन के अंदर, जो अक्सर लोगों के जहन के अंदर होते हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे डाउट क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा आपसे सवाल सबसे पहला ये है कि इस्लाम में हज का क्या मुकाम है और हज क्यों किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि भाई आबिद साहब ने सवाल किया कि हज क्या है और हज का क्या मकाम है और हज क्यों किया जाता है, तो इसके मुतालिक मुख्तसरन ये है कि हज अल्लाह का हुक्म है और हज एक ऐसी इबादत है जो और दीगर इबादतों से मुमताज़ है, अलग है। हज एक ऐसा अमल है जो ख़ास मकामात पर और ख़ास वक्तों के अंदर अदा किया जाता है। और हज के दिन वो अय्याम जो हैं वो पाँच दिन हैं, तो इसके औक़ात भी मख़सूस हैं, इसकी जगह भी मख़सूस हैं। और शरीयत के अंदर इसका मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है कि ये इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। हदीस शरीफ के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: ईमान, नमाज, ज़कात और हज और रोज़ा। तो उन्हीं में से एक इस्लाम का अहम रुकन वो है हज है। तो इसका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है कि इस्लाम के अरकान में से एक रुकन ये हज है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हज किन लोगों पर फ़र्ज होता है? किस कंडीशन में आदमी के ऊपर हज फ़र्ज हो जाता है? वो कौन सी कंडीशन है, कौन सा ऐसी चीज़ें हैं, बताइए। हज हर उस शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है जो बैतुल्लाह जा सकता हो, यानी इतनी माली एतबार से उसके पास माल उसके पास मौजूद हो, बैतुल्लाह के ख़र्च को बर्दाश्त कर सकता हो, और अपने बीवी बच्चों के लिए भी ख़र्च छोड़ करके जाए, और सफ़र का आने का जाने का ख़र्च उसके पास मौजूद हो, तो उस आदमी के ऊपर हज करना फ़र्ज़ है। रास्ता मामून हो, ये भी ज़रूरी है, और मंजूरी भी हो, ये तो शर्तें हैं ही। लेकिन हज उस पर फ़र्ज़ है जो वहाँ तक जा सकता हो अपने पैसों से, और आ सकता हो और अपने बीवी बच्चों के लिए ख़र्च छोड़ करके चला जाए, तो ऐसे आदमी के ऊपर हज करना फ़र्ज़ है। अच्छा, अगर जैसा आपने बताया कि उसके पास में इतना पैसा मौजूद हो, अक्सर समाज के अंदर, अक्सर हमारे मुआशरे के अंदर एक बात मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे जवान हैं, हालांकि उसके पास में पैसा है और बोलता है कि मेरे बच्चे जवान हैं, पहले मैं उनकी शादी करूँगा। तो थोड़ा सा ये डाउट क्लियर करिए इसमें। हाँ, ये बेहतर सवाल है। जैसे भाई आबिद ने मालूम किया कि बच्चे जवान हैं, उधर बच्चे जवान हैं और उधर जो है हज का भी माल रखा हुआ है, अब उससे हज करें या शादी करें? खुलासा यही है आपके सवाल का कि पैसा है, लेकिन उस पैसे से एक ही चीज़ हो सकती है, या तो बच्चों की शादी हो सकती है या हम बैतुल्लाह जा सकते हैं, हज कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि अगर हज के फार्म भरने का ज़माना आ चुका और हमारे पास वो पैसा मौजूद है, तो फिर उस वक्त में हमें हज का फार्म ही भरना है और हज ही करना ज़रूरी होगा। और अगर हज के फार्म भरने का ज़माना नहीं है, या हज के महीने नहीं है, हज के अय्याम नहीं हैं, बाकी अय्याम हैं, तो फिर उस पैसे से बच्चों की शादी करना ये ज़रूरी हो जाएगा। हज दूसरे नंबर पर आ जाएगा। हज के अय्याम में और हज की तारीख़ों में अगर पैसा मौजूद है तो फार्म भर के हज किया जाएगा, शादी को मुअख्खर किया जाएगा। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे आपने बताया कि अगर हज का टाइम आ गया है, हज के अय्याम है, क्योंकि जो हम इंडिया के हैं, वी आर इंडियन, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे अब हज का टाइम पूरा होगा तो कुछ दिन बाद ही तैयारी करनी पड़ेगी हज की, क्योंकि बहुत दिन पहले से तैयारी होती है हज करने की। तो फिर हम ये चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे कि अभी हज का वक्त नहीं है, अभी हम शादी करेंगे? हज का वक्त के लिए हज के महीने या उसका वक्त होना ज़रूरी नहीं, बल्कि फार्म भरने का, फार्म भरने का जो टाइम है उसका लिहाज किया जाएगा। अच्छा। कि फार्म भरने का टाइम आ चुका है, हमारे पास पैसा मौजूद है, तो हम फार्म भरेंगे जी। और फार्म भरने का वक्त निकल चुका
تو پھر اس کے بعد میں اگر شادی کا کوئی بچہ جوان ہے, بچی جوان ہے, تو اس کا نکاح کریں گے. اچھا, اس میں بھی ایک بات یہ ہے, سب سے پہلی بات تو میرے ذہن کے اندر یہ بار بار آتی ہے, کیونکہ حج میں تو جو خرچہ ہے وہ تو آنا ہی ہے, وہ تو کمپلسری ہے, ہم اس خرچے کے بغیر حج کے لیے جا ہی نہیں سکتے. اور شادی میں ہم پیسے لمیٹڈ خرچ کر سکتے ہیں, نکاح سے بھی بات بن سکتی ہے کہ بھی ہم بس نارملی 10 آدمی بلائیں نکاح کر دیں. تو یہ تو ایک بہت ہی کمپلیکس بات ہے. ہاں, یہ اس سے کیسے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ اچھی بات تو یہی ہے جی کہ شادی بیاہ کے اندر کم سے کم خرچ ہو. جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہی ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہو. لیکن لوگوں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ بھئی اتنا ہی حج کے اندر خرچ ہوتا ہے اور اتنا ہی شادی بیاہ کے اندر, خرافاتوں کے اندر, رسومات اور بدعات کے اندر روپیہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. رہا فرضیت کے لیے تو یہی ہے کہ اگر حج کے لیے اتنا پیسہ موجود ہے کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں تو ہم فارم بھریں, اگر فارم بھرنے کا وقت آ چکا ہے. تو یہ آپ کی بات کے حساب سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ اگر پیسہ ہے تو ہمیں اس بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے پر حج فرض ہو چکا ہے. جی جی جی, حج مقدم ہے. حج مقدم ہے. جی جی, پہلے نمبر پہ حج آئے گا. اگر کسی نے ایک بار حج کر لیا تو اس کے اوپر سے وہ فرض ادا ہو گیا. جی, زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اگر کسی نے ایک مرتبہ حج کر لیا ہے تو اس کی فرضیت مکمل ہو جائے گی. ایک مرتبہ حج ادا کرنے سے. اچھا, اس کے بعد میں جو اگر حج کریں گے تو وہ حج نفل کہلائے گا. نفلی کہلائے گا. اچھا مفتی صاحب, آپ نے بتایا اس میں 2 چیزیں فرض ہیں اور واجبات ہیں. مطلب آپ یہ بتائیے حج میں جو سب سے زیادہ اہم چیزیں کیا ہیں کہ جو حاجی جانے والے ہیں, کوئی لوگ ہمارے بھائی ایسے دیکھ رہے ہیں تو انہیں تھوڑا سا اس میں ہیلپ مل سکے. حج کے اندر سب سے اہم تو فرائض ہوتے ہیں, فرض ہوتے ہیں. جی. اور حج میں 2 چیزیں فرض ہیں, ایک وقوف عرفہ اور دوسرے طواف زیارت. وقوف عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. وہاں 9 ذی الحجہ کو ظہر کی اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد میں مغرب کی نماز سے پہلے, سورج غروب ہونے کے بعد وقوف عرفہ سے ہم چلے جاتے ہیں مزدلفہ کے لیے. اچھا. وہاں عشاء اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں عشاء کے وقت میں. تو ایک فرض جو ہے وقوف عرفہ کرنا ہے 9ویں ذی الحجہ کو. اور دوسرا فرض ہے حج کا, جس کے بغیر حج نہیں ہوتا, وہ ہے طواف زیارت. بیچ میں روکنا چاہوں گا, وقوف عرفہ میں کتنی دیر ٹھہرنا ہوتا ہے؟ وقوف عرفہ میں فرض تو یہ ہے کہ اگر آدمی عرفے کے میدان میں 1 منٹ بھی اگر ٹھہر گیا ہے تو فرض ادا ہو گیا ہے. 1 منٹ بھی ٹھہر گیا, حتیٰ کہ اگر سواری پر سوار ہو کر کے بھی عرفہ کے میدان سے گزر گیا ہے تو وقوف عرفہ کا فرض ادا ہو جاتا ہے. اچھا. لیکن جو میدان کی حدود ہیں اس میں داخل ہونا ضروری ہے. مطلب وہاں سے گزر جائے, کم سے کم وقت یہ ہے. جی جی جی, ٹھیک. دوسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا. یعنی کنکری مارنے کے بعد میں یا قربانی کرنے کے بعد میں 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لیں. اگر موقع نہ ہو تو 11 تاریخ کو طواف زیارت کر لیں. یعنی بیت اللہ جا کر کے 7 چکر کاٹنا, اسے طواف زیارت کہتے ہیں. اچھا. یہ 2 چیزیں تو فرض ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں واجبات میں سے ہیں, جیسے کہ مزدلفہ کا وقوف کرنا, مزدلفہ میں ٹھہرنا, اور قربانی کرنا, اور پہلے دن بڑے شیطان کے کنکری مارنا. اس کے علاوہ دوسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا. پھر اسی طریقے سے تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا. یہ اسے کہتے ہیں رمی جمار, یہ کرنا بھی یہ واجب ہے. اچھا. اور اسی طریقے سے حج کی سعی کرنا یہ بھی واجب ہے, اور طواف وداع یہ بھی واجب ہے. تو یہ چیزیں وجوبات میں سے ہیں, ان کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر یہ چھوٹ جائیں, یعنی واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو دم سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے. فرض اگر چھوٹ جاتا ہے تو پھر دم سے اس کی تلافی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ضروری ہیں, ان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. مفتی صاحب, واپس آنے کے بعد میں
हज से आने के बाद में इंसान की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आनी चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें हैं पर्टिकुलर, या वो रेगुलर लाइफ कैसे रहना चाहिए? मतलब उलमा कराम ने ये लिखा है कि अगर कोई आदमी हज करके आया और आने के बाद में उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ गई है, रद्दो बदल आ गया है, पहले वो झूठ बोलता था अब सच बोलने लगा है, पहले कम तोलता था अब उसका पूरा तोलने लगा है, यानी उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली हो गई है। पहले सुन्नत और शरीयत पर नहीं था लेकिन अब सुन्नत और शरीयत पर आ गया है, तो ये कहा जाएगा कि इसका हज कबूल हो गया है, ये हज मबरूर बन जाता है। और अगर हज से आने के बाद में भी कोई तब्दीली नहीं है, जैसी इसकी ज़िंदगी पहले गुनाहों वाली थी, सुन्नत और शरीयत के ख़िलाफ़ गुजर रही थी, ऐसे ही हज के बाद भी इसकी ज़िंदगी है, तो फिर उलमा इकराम फरमाते हैं कि इसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुआ। तो हज के कबूल होने की निशानी ये है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए। किसी इंसान के पास में सारी चीज़ मौजूद है, वो हज करने के लिए जा सकता है, पैसा भी है, वक्त भी है, सेहत भी है, और वो हज ना करे तो फिर उसके ऊपर उसका क्या है, उसके लिए क्या वईद है? जैसे कि मैंने ये अर्ज़ किया कि हज इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है। हज ना करने पर हदीस शरीफ में बड़ी सख्त वईद आई है, हत्ता कि ऐसी वईद किसी और फ़र्ज़ को छोड़ने के ऊपर नहीं आई। हदीस शरीफ के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम मलका ज़ादन औ राहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह फलम यहुज्जा फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानियन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जिसके पास माल हो, असबाब हो, वो बैतुल्लाह जा सकता हो, वो हज कर सकता हो, और उसके बावजूद भी वो हज ना करे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फिर कोई हरज नहीं है कि वो दुनिया से यहूदी होकर के जाए या नसरानी होकर के जाए, इसमें कोई हरज नहीं है। यानी इतनी सख्त वईद है कि उसका खात्मा बिल खैर होना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है हज। तो जो हजरात जिन्हें अल्लाह ने वसअत दी है, जो जा सकते हैं, वो उसमें ताख़ीर ना करें, गफलत ना करें, क्योंकि मौत का किसी को इल्म नहीं है कब किसकी मौत आ जाए, इसलिए इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए।